तो कहानी शुरू होती है एक अमीर लड़के से जिसका नाम है डेविड एम्स। प्रोस्थेटिक मास्क पहने वह जेल में अभी बंद है। डेविड कोर्ट के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कर्टिस मैक्केबे को अपनी जीवन की कहानी सुनाता है। फ्लैशबैक में डेविड मैनहट्टन में प्लेबॉय के रूप में रहता है और अपनी प्रकाशक कंपनी के कामों को अपने पिता के भरोसेमंद सहयोगियों के भरोसे छोड़ देता है, जिसे वो सेवन स्वॉफ्स कहता है। एक पार्टी के दौरान उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रायन शेल्बी द्वारा सोफिया सेरानो से उसका मुलाकात होता है। डेविड और सोफिया के अपार्टमेंट में एक साथ रात बिताते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। इस बात से वे अनजान हैं कि डेविड के वर्तमान प्रेमी जूली गियानी ने उनका पीछा किया है। जैसे ही डेविड सोफिया के घर से निकलता है, जूली उसे अपनी कार में लिफ्ट देती है और उसकी बातों से पता चलता है कि वो सोफिया को पसंद नहीं करती है। वो दोनों कार में जा रहे होते हैं और कार कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें जूली की मौत हो जाती है और डेविड को गंभीर चोट आती है। उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो जाता है। डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग करके डेविड के चेहरे की मरम्मत नहीं कर सकते हैं, जिससे उसे प्रोस्थेटिक मास्क पहनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन दुर्घटना से मानसिक और शारीरिक चोट लगने के कारण वो पीछे हट जाता है और उदास हो जाता है। ब्रायन डेविड को अपने और सोफिया के साथ एक क्लब में शामिल होने के लिए मना लेता है। डेविड को नशे में धुत होने और उनका अपमान करने के कारण ब्रायन और सोफिया उसे क्लब के बाहर गली में छोड़ देते हैं। अगली सुबह सोफिया वापस आती है और डेविड से माफी मांगती है। वो उसे घर ले जाती है। दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनने लगता है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। शुरुआत में लगे असफलता के बावजूद डॉक्टरों को डेविड के चेहरे की मरम्मत के लिए एक तरीका मिल जाता है। बाद में वो विचित्र अनुभवों से त्रस्त हो जाता है, जैसे कि उसकी विकृति के संक्षिप्त फ्लैशबैक, और एक बार में एक रहस्यमय आदमी के साथ मिलता है जो उसे बताता है कि डेविड सर्वशक्तिमान है, और डेविड के आदेश पर पूरा बार चुप हो जाता है। एक दिन सोफिया के घर में डेविड खुद को जूली के साथ बिस्तर पर पाता है। शुरू में उसे लगता है कि वो सोफिया के साथ है और बाद में उसे लगता है ये तो जूली है जिसके चेहरे ने उनकी तस्वीरों में सोफिया की जगह ले ली है। सदमे में वो जूली का दम घूटने लगता है। डेविड को गिरफ्तार और कैद कर लिया जाता है और उसके चेहरे की विकृति भी रहस्यमय तरीके से ठीक कर दिया गया है। डॉक्टर मैक्केबे डेविड के साथ कई और इंटरव्यूज करते हैं जो डेविड को लाइफ एक्सटेंशन नाम याद करने में मदद करते हैं। पास में उस नाम की एक कंपनी को देखकर मैक्केबे डेविड को वहां पुलिस गार्ड के साथ ले जाने की व्यवस्था करता है। रेबेका एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होती है जो बताती है कि कैसे लाइफ एक्सटेंशन लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए क्रायोनिक सस्पेंशन का उपयोग करता है, और तब तक करता है जब तक कि कोई इलाज नहीं मिल जाता है। या इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आदमी के दिमाग को जिंदा रखने के लिए और उनके दिमाग को एक्सरसाइज कराने के लिए उन्हें लूसिड ड्रीम की स्थिति में रखा जाता है, जिसमें सपने और रियलिटी में फर्क समझ नहीं आता। डेविड को पता चलता है कि वो क्रायोनिक सस्पेंशन में है और वो जिस दुनिया में रहता है वो उसका अपना आकर्षक सपना है, जो एक बुरा सपना बन गया है। वो टेक स्पोर्ट को चिल्लाते हुए मैक्केबे और गार्ड से बच निकलता है और इमारत की लॉबी के लिए भागता है, जो अचानक खाली हो जाती है और एक लिफ्ट खुलती है और बार वाला अजीब आदमी उस लिफ्ट के अंदर होता है। जैसे ही लिफ्ट एक असंभव रूप से ऊंची इमारत के शीर्ष पर चढ़ती है, वो आदमी डेविड को समझाता है कि वो टेक स्पोर्ट है और डेविड 150 सालों से सपनों में है या सोया हुआ है। हालांकि सॉफ्टवेयर में एक गड़बड़ ने उनके अवचेतन के अन्य तत्वों को उनके सपने को विकृत करने का कारण बना दिया था। अब वे बादलों के ऊपर छत पर आते हैं। टेक स्पोर्ट डेविड को बताता है कि अब उन्होंने प्रोग्राम के ग्लिच जो दोष है उसको ठीक कर लिया है, तो उसके पास अब या तो सपने में लौटने या अपनी पुरानी जिंदगी जीने का विकल्प है। हालांकि उस जिंदगी उसका चेहरा विकृत होगा। अब डेविड अपनी पुरानी जिंदगी जीने का विकल्प चुनता है, जिसके लिए उसे छत से छलांग लगानी होती है जो उसे उसकी नींद से जगा देगी। मैक्केबे इसके खिलाफ चेतावनी देता है और कूदने से मना करता है। डेविड फिर भी दूसरा विकल्प को चुनता है। कूदने से पहले डेविड ने ब्रायन और सोफिया को अपनी अलविदा कहने की कल्पना करता है। वो इमारत के किनारे से छलांग लगाता है और उसका जीवन उसके सामने चमक उठता है। फिर एक महिला की आवाज आती है और डेविड जाग जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।